अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो मैं आपसे माज़रत करना चाहती हूँ, काफ़ी दिनों के बाद आज मैं अपना लेक्चर स्टार्ट करने जा रही हूँ। कुछ पर्सनल मसरूफ़ियात की वजह से मैंने अपने जो लेक्चर्स हैं वो अपलोड नहीं किए, सो सॉरी फॉर दैट। तो देखें, आज जो है हम पार्टीशन ऑफ लैंड जो कि सिंध लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 का जो टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। एंड बीइंग अ लॉयर हमें पता होना चाहिए कि जो सिंध की जो लैंड्स हैं, जो ज़मीनें हैं, वो किस तरह से शेयर होंगी को ऑनर्स के दरमियान। तो चले हम अपने लेक्चर के साथ चले हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो पार्टीशन ऑफ लैंड, पार्टीशन सबसे पहले क्या है? तो पार्टीशन जो है, जो भी सिंध की ज़मीनें हैं वो किस तरह से तकसीम होंगी शेयर्स के दरमियान। ठीक है, अगर एक लैंड है, उसके दो ओनर्स हैं और दो ओनर्स में से कोई दो ओनर्स चाहते हैं कि हम अपना शेयर जो है वो ले लें, तो उसमें की जो ज़मीनें हैं वो किस तरह से डिवाइड होंगी। तो वो जो है सेक्शन 135 से लेके 150 द पार्टीशन एक्ट 1967 डील करता है। तो चले हम समझते हैं। जो सेक्शन 135 है वो हमें एप्लीकेशन फॉर पार्टीशन के बारे में बता रहा है। तो सेक्शन 135 हमें क्या कह रहा है? एप्लीकेशन फॉर अ पार्टीशन। सिंपल सी, जब भी एक ज़मीन है, उसके जब से अगर दो या दो से ज़्यादा ओनर्स हैं और अगर कोई चाहता है कि मैं अपना शेयर जो है वो ले लूँ, तो क्या करेगा? सबसे पहले वो जो है पर्सन है वो एक एप्लीकेशन फ़ाइल करेगा, एप्लीकेशन लिखेगा रेवेन्यू ऑफिसर को। तो रेवेन्यू ऑफिसर को जब वो एप्लीकेशन लिखेगा तो तीन कंडीशंस हैं वो सेक्शन 135 में बता रहे हैं। तो सबसे पहले जो कोई भी ऑनर होगा वो एक एप्लीकेशन लिखेगा रेवेन्यू ऑफिसर को। पर्सन की जो ज़मीन होगी वो उसके अपने नाम पर रजिस्टर होनी चाहिए। और सेकंड कंडीशन के जब वो या तो वो जो ज़मीन होगी वो उसको जो शेयर होगा वो किसी डिक्री मतलब कोर्ट के किसी फैसले के थ्रू उसको वो राइट दिया गया हो, तो वो तभी भी फाइल कर सकता है। और थर्ड वन के या तो जो दूसरे को ऑनर्स हैं, उस ज़मीन के जो दूसरे मालिक हैं, उनकी कंसेंट हो, उन्होंने ये रज़ामंदी दिखाई हो, उन्होंने रज़ामंदी के साथ ये बताया हो कि ये जो है पार्ट हो ज़मीन क्या ये जो है वो इस पर्सन का है। तो वो ये जब तीन चीज़ें होंगी तब वो पर्सन जो है वो एक एप्लीकेशन लिखेगा रेवेन्यू ऑफिसर को। ठीक है, फर्दर सेक्शन 150 हमने यहाँ पर इसलिए डिस्कस कर रही हूँ ताकि आपको सीक्वेंस के साथ पता चलना चाहिए कि प्रोसेस वगैरह किस तरह से चलेगा। तो सेक्शन इस 150 में उस रेवेन्यू ऑफिसर के बारे में बताया गया है जिसको हम ये फ़ाइल करेंगे एप्लीकेशन। तो ऑफिसर्स अथोराइज टू एक्ट, रेवेन्यू ऑफ असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ फर्स्ट ग्रेड होना चाहिए। 136, अब सेक्शन 136 में रेस्ट्रिक्शंस एंड लिमिटेशंस ऑन पार्टीशंस, कौन कौन सी ज़मीनें जो हैं वो डिवाइड नहीं हो सकती। तो सबसे पहले कि ऐसी ज़मीन जिसपे मतलब वर्शिप लैंड्स हो गई, जहाँ पर इबादत होती है, नमाज वगैरह होती है, मस्जिदें हो गई, दरसगाहें हो गई, तो वो जो है वो डिवाइड नहीं हो सकती। दूसरे बरियल ग्राउंड्स, जहाँ पर कब्रिस्तान होता है, ठीक है, वो कब्रिस्तान की जो ज़मीन होगी वो भी डिवाइड नहीं हो सकती। और जो वाटर सोर्सेज होंगी वो ज़मीन होंगी जहाँ से पानी अख़ज़ होता है, तो वो भी ज़मीनें जो हैं वो डिवाइड। तो सेक्शन 136 हमें यही बता रहा है कि कुछ ज़मीनें होंगी जो डिवाइड नहीं हो सकती। उसमें सबसे पहले कब्रिस्तान आता है, दूसरी जो मस्जिदें वगैरह होती हैं, वर्शिप प्लेसेस होती हैं, वाटर सोर्सेज प्लेसेस होती हैं, कुछ और भी ज़मीनें होती हैं जो डिवाइड नहीं हो सकती। तो उसके लिए पर्सन ओनर जो है वो एप्लीकेशन फ़ाइल नहीं कर सकता। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास सेक्शन 146, एडमिशन ऑफ प्रॉपर्टी एक्सक्लूडेड फ्रॉम पार्टीशन। जो ज़मीनें डिवाइड नहीं हो सकती तो उसकी जो भी एडमिनिस्ट्रेशन या मतलब उसकी जो भी प्रॉफिट होगा, उससे कोई भी अगर प्रॉफिट आ रहा है, उसकी जो कॉस्ट्स होंगी, एक्सपेंसेस होंगे, वो सारे जो हैं वो रेवेन्यू ऑफिसर डिटरमाइन करेगा कि कितने शेयर्स, कितना परसेंटेज किसको जाएगा और कितना परसेंटेज किसको, ये सारा जो है रेवेन्यू ऑफिसर डिटरमाइन करेगा 146 के तहत। ठीक है, तो ये सिर्फ पार्टीशन के बारे में था। उसके बाद हमारे पास आता है प्रोसेस ऑफ पार्टीशन, डिवीज़न कैसे हो सकती है, ज़मीनें कैसे तकसीम होंगी। तो ये जो है सेक्शन 137 से स्टार्ट है। तो चले हम अपने तो सेक्शन 137 की जो बेयर लैंग्वेज है वो नोटिस ऑफ एप्लीकेशन फॉर पार्टीशन। सिंपल सा, जब भी रेवेन्यू ऑफिसर को एप्लीकेशन फ़ाइल की जाएगी किसी ऑनर के तरफ,
तरफ से, तो रेवेन्यू ऑफिसर क्या करेगा, सबसे पहले वो जो है एप्लीकेशन के लिए एक नोटिस इशू करेगा। वो उसके लैंड के जो भी जितने भी ऑनर्स होंगे, जितने भी को-ऑनर्स होंगे, तो उनको जो वो एक एप्लीकेशन इशू नोटिस इशू करेगा। और वो दूसरे पार्टीज़ को भी, जैसे जो इंटरेस्टेड होंगी, ठीक है, तो वो दूसरे इंटरेस्टेड पार्टीज़ को भी जो है वो नोटिस सेंड कर सकता है। वो इशू करेगा कि मेरे पास ये जो है रिक्वेस्ट आई है, तो उस हिसाब से मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर रहा हूँ, ठीक है। तो मतलब ये सारा इन्फॉर्मेशन देगा दूसरे ओनर्स को भी, ठीक है। तो ये सेक्शन 137 में बता रहा है। सेक्शन 138 में एडिशन ऑफ पार्टीज़ टू एप्लीकेशंस। अब रेवेन्यू ऑफिसर क्या करेगा, जब अगर उसके पास अगर किसी एक ऑनर ने एप्लीकेशन दी है, तो यहाँ पर अगर दूसरे पार्टनर्स, दूसरे जो ओनर्स होंगे, अगर उन्होंने फ़ाइल नहीं किया, लेकिन वो भी चाहते हैं कि हमें अपना शेयर मिलना चाहिए, हमें भी अपना शेयर चाहिए, तो यहाँ पर रेवेन्यू ऑफिसर क्या करेगा, उन पार्टीज़ को भी उस पार्टीशन में ऐड कर देगा। उनको भी ये पार्टीज़ बना देगा, भले उन्होंने अप्लाई ना किया हो, लेकिन उनको भी ये पार्ट बना लेगा। मतलब एक जिस ज़मीन है उसके 2 ऑनर्स हैं, उसमें से किसी एक ऑनर ने एप्लीकेशन फ़ाइल की अपना शेयर लेने के लिए, तो यहाँ पर जब रेवेन्यू ऑफिसर को वो एप्लीकेशन आई, तो यहाँ पर वो सेक्शन 130 के तहत वो उस पार्टीज़ को जो है वो ऐड कर देगा, ठीक है। वो उन पार्टीज़ को भी जिन्होंने अप्लाई नहीं किया, और दूसरे जो ऑनर्स होंगे ज़मीन के, उसको भी ऐड कर लेगा, अगर वो चाहते हैं कि हमें अपना शेयर मिलना चाहिए। तो सिंपल सा इतना। अच्छा, सेक्शन 140 एडमिशन ऑफ एप्लीकेशन। देखिए, इसमें सिंपल सा इतना बताया गया है कि जब भी रेवेन्यू ऑफिसर के पास ये एप्लीकेशन जाएगी ज़मीन के लिए, तो यहाँ पर वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है। उसको एक्सेप्ट करने के बाद वो उसको एनालाइज़ करेगा कि इस ज़मीन पर किसी तरह का कोई डिस्प्यूट तो नहीं है। अगर डिस्प्यूट होगा तो वो क्या करेगा, उस मैटर को सॉल्व करेगा, और उसके बाद जो है वो अपना डिसीजन देगा। तो डिस्प्यूट 2 चीज़ों पे हो सकता है। सबसे पहले या तो उस पार्टीशन की जो उस ज़मीन की जो टाइटल होगा उससे रिलेटेड डिस्प्यूट हो सकता है, और दूसरा डिस्प्यूट हो सकता है कि उसकी जो मतलब क्या कहते हैं डिवीज़न या पार्टीशन, ठीक है, तो उससे रिलेटेड भी डिस्प्यूट हो सकता है। तो ये दोनों जो है वो फर्दर 141 से 142 में भी बताया है। क्वेश्चन अबाउट प्रॉपर्टी टाइटल। अगर कोई भी किसी भी ज़मीन पर उसका जो टाइटल है वो क्लियर नहीं है, ठीक है, उसकी क्लियरनेस नहीं है, और रेवेन्यू ऑफिसर समझता है, तो मतलब इस पे डिस्प्यूट होगा, झगड़ा होगा उन ज़मीनों पर, तो वो क्या करेगा, तो सबसे पहले वो जो है उस टाइटल से रिलेटेड दोनों पार्टीज़ को, दोनों ऑनर्स को अपने पास बुलाएगा, हियरिंग करेगा, उससे उनके बारे में पूछेगा, ठीक है, उसके एविडेंस लेगा, और ये सारा जो भी प्रोसेस होता है जैसे एक कोर्ट करती है, वैसे ही सेम जो है रेवेन्यू ऑफिसर करेगा, इंक्वायरी करेगा। इंक्वायरी करने के बाद वो जो है अपना डिसीजन देगा। तो 141 में टाइटल से रिलेटेड। अच्छा, क्वेश्चन 142 में बताया गया है क्वेश्चन इन पार्टीशन प्रोसीडिंग्स डिस्पोजल ऑफ, मतलब किसी और तरह का अगर डिस्प्यूट होगा उस ज़मीन पर, या तो पार्टीशन की मतलब जैसे डिविजन्स में होता है ना, मतलब एक जो ऑनर है उसकी जो ज़मीन है उसका जो हिस्सा है, उसका जो भी शेयर होता है, उसका जो भी प्रॉफिट होता है वो दूसरा ऑनर ले लेता है, तो उससे रिलेटेड भी कोई डिस्प्यूट हो जाता है। उसकी मतलब ज़मीनों को पानी देना होता है, उससे भी रिलेटेड डिस्प्यूट हो सकता है। उससे प्रॉफिट, शेयर, इनकम, ये सारी चीज़ें किसी भी किस्म का ज़मीनों पे डिस्प्यूट हो सकता है। तो उसके लिए क्या करेगा, रेवेन्यू ऑफिसर दोनों पार्टीज़ को बुलाएगा, वही सेम प्रोसेस, हियरिंग करेगा, एविडेंस वगैरह कलेक्ट करके वो अपना डिसीजन देगा, ठीक है। तो यहाँ पर डिसीजन के बाद क्या करते हैं, अगर कोई ऑनर जो है वो डिससेटिस्फाइड है, ठीक है, जो है वो अपील करना चाहता है उस डिसीजन के ख़िलाफ़, 30 डेज़ के अंदर जो है वो एप्लीकेशन फ़ाइल कर सकता है, अपील फ़ाइल कर सकता है किसी कोर्ट में जाके, ठीक है। तो वो अपील फ़ाइल करने के बाद दोबारा से प्रोसीडिंग्स होंगी। लेकिन अगर दूसरी कंडीशन ये बताई गई है कि अगर कोई ओनर है वो चाहता है कि मैं विथड्रॉ करना चाहता है उस केस से, उससे हाथ उठा लेना चाहता है, उस डिसीजन के बाद भी उसके पास ये राइट है कि वो विथड्रॉ भी कर सकता है, और जब वो विथड्रॉ करेगा तो उसकी विथड्रॉ करने से किसी किस्म का प्रोसीडिंग पे इफ़ेक्ट नहीं होगा। अगर उसने विथड्रॉ कर लिया
तो ये प्रोसीडिंग्स तब भी चलेगी अगर दूसरे ओनर्स की रजामंदी हो, अगर दूसरे शेयरर्स हैं वो चाहते हैं हमें अपना अपना हिस्सा लेना है और ये प्रोसीडिंग्स चले, तो उसके लिए ये प्रोसीडिंग्स कंटिन्यू करेगी, बल्कि किसी एक पर्सन के विथड्रॉ करने से जो है वो प्रोसीडिंग्स रुकेगी नहीं। तो ये क्वेश्चन सेक्शन 142 में बता रहे हैं। अच्छा, सेक्शन 142 एक भी दिया गया है जिसमें टाइम लिमिट फॉर डिसीजन ऑफ पार्टीशन, कितने दिनों के अंदर जो है वो रेवेन्यू ऑफिसर अपना डिसाइड कर सकता है ये मैटर। तो 180 डेज़ अप्रॉक्सीमेटली दिए गए हैं कि 180 डेज़ के अंदर जो है वो जो रेवेन्यू ऑफिसर है वो उस मैटर को देखेगा, सॉर्ट आउट करेगा और उसके बाद जो है वो अपना डिसीजन देगा। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ भी है कि अगर 180 डेज़ अगर वो रेवेन्यू ऑफिसर नहीं समझ सकता, वो खुद से जो है मैटर सॉल्व नहीं कर सकता या उससे बात बढ़ जाती है कभी कभी, जो फर्स्ट असिस्टेंट ऑफ फर्स्ट ग्रेड है, तो वो क्या करेगा, वो जो विद इन 15 डेज़ 15 दिनों के अंदर, इन 180 डेज़ के अंदर जो है 15 दिनों के अंदर वो जो रेफ़र करेगा दूसरे रेवेन्यू ऑफिसर को, ठीक है, जो उससे हाई ग्रेड पे होगा, तो वो उसको जैसे असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ फर्स्ट ग्रेड था, तो यहाँ पर वो जो है वो असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ सेकंड ग्रेड या तो फिर वो जो कमिश्नर होता है उसको रेफ़र करेगा इस डिस्प्यूट के बारे में, इस पार्टीशन के बारे में, और वो जो दूसरा ऑफिसर होगा वो वही सेम प्रोसेस अप्लाई करेगा जो हमने ऊपर पढ़ा था। तो वो फॉलो करेगा, हियरिंग्स वगैरह इंक्वायरी करके सारा कुछ देख के फिर अपना वो डिसीजन देगा, और वो डिसीजन 180 डेज़ के अंदर ही अंदर होना चाहिए, उसे एक्सक्लूड नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर वो एक्सटेंशंस हो सकती हैं कुछ ही केसेस में, वो केसेस तभी जब कुछ ही एक्सेप्शनल केसेस में हो सकती है, अदरवाइज़ 180 डेज़ के अंदर अंदर उनको फैसला देना चाहिए। तो सिंपल सा था पार्टीशन ऑफ लैंड, इसमें कोई भी मुश्किल नहीं थी, बस थोड़ा सा समझना चाहिए। और मैं आप लोगों को सिर्फ हेडिंग्स दे के समझा रही हूँ, ये बहुत ईजी लगेगा आप लोगों को। मैं उम्मीद करती हूँ ये पार्टीशन ऑफ लैंड जो है वो बहुत ईज़िली आप लोगों को समझ आ जाएगा। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।